1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो एलाइड पावर्स के सामने एक बड़ा सवाल था कि अगला ग्लोबल वॉर, अगला वर्ल्ड वॉर आप कैसे रोकेंगे। इसी सवाल का जवाब था यूनाइटेड नेशंस। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का ओरिजिन या उसका एग्जिस्टेंस में आना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं था। इसका ओरिजिन वर्ल्ड वॉर 2 के मिडिल तक जाता है। जनवरी 1942 में 26 देश जो एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन्होंने डेक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस साइन किया था। ये यूनाइटेड नेशंस जो नाम था, ये यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अभी यूनाइटेड नेशंस कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इस डिक्लेरेशन में सिंपल कहा गया था कि हम जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट जो अपना फाइट है, जो अपनी वॉर है, वो कंटिन्यू रखेंगे और कोई भी ये 26 देश जो साइन कर रहे हैं, ये सेपरेट पीस इन तीनों कंट्रीज से कायम नहीं करेंगे। 1943 में यूएस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना मॉस्को डिक्लेरेशन इशू करते हैं। इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि वॉर के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। 1944 में मेजर एलाइड पावर्स वॉशिंगटन डीसी में मिलते हैं और फ्यूचर यूनाइटेड नेशंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी अनरिजॉल्व था कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुआ करेंगे इस बॉडी के, वो कंट्रोल कौन करेगा। इस सवाल का जवाब था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और उसका वीटो सिस्टम। फरवरी 1945 में स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट याल्टा कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। यहाँ वो फ्यूचर यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में। उनका टास्क था कि आपको यूएन का चार्टर लिखना है। इस काम में 2 महीने से ज़्यादा लगे और 26 जून 1945 को चार्टर पर सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किया। पोलैंड ने बाद में साइन किया था और इसके बाद ये संख्या, देशों की संख्या 51 हो गई। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आया, इसीलिए इस दिन को यूनाइटेड नेशंस डे भी कहा जाता है। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर है सिक्योरिटी काउंसिल का। ओरिजिनली इसके 11 मेंबर्स थे, 5 जिनमें परमानेंट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना। ये जो सिस्टम है ये रिफ्लेक्ट करता है वॉर के बाद का बैलेंस ऑफ पावर। जो मेजर अलाइड पावर्स थे जो वॉर में जीते थे, उनको ये 5 परमानेंट मेंबर्स बनाया गया था। यूएन के बनने के बाद से ही एक प्रॉब्लम सबके सामने थी कि नाजी जर्मनी और जापान से लड़ने के लिए ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और वो दोनों ही अब हार चुके थे। अब जो मेजर पावर्स थे इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, वो आए थे कॉमन एनिमी को डिफीट करने, लेकिन अब वो जर्मनी के ऊपर और ख़ासकर जर्मनी को डिवाइड करने के ऊपर और यूरोप में अपने प्रभुत्व को लेकर उनके बीच में आपस में ही एक वॉर शुरू हो गया है।